आखिर क्यों आज तक छिपाया गया राज कपूर की मौत का असली कारण? कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे। 3 नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर ट्रॉफी, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि हम फिल्म इंडस्ट्री के किसी लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले बेताज बादशाह शोमैन राज कपूर साहब की। लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया। फिर कभी से, लेकिन लूंगा 3 आने की तो याद रहे। ले पैसा फिर दे। ले ले, अरे ले ले। दोस्तों, राज कपूर को सफलता के इन आंकड़ों में बांधा नहीं जा सकता। उन्हें याद करने के लिए किसी एक फिल्म का जिक्र नहीं किया जा सकता। उनकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक थी। वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने। राज साहब इतने शानदार डायरेक्टर थे कि वह फिल्म बनाने में चीजों के साथ समझौता नहीं करते थे। बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलते हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग पब्लिक से बड़ा झूठ बोलते हैं, वो नेता और लीडर कहलाते हैं। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ, तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं साहब। कहा जाता है कि वह अपनी हर फिल्म में हीरोइन को एक बार सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। इसके पीछे का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। इसका कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शादीशुदा होते हुए राज साहब को कैसे उस वक्त में हुस्न की मल्लिका नरगिस से बेहद प्यार हो गया कि वह नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से भी जलाने लगे थे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों सक्षम परिवार से आने के बाद भी राज कपूर को मजदूरी करनी पड़ी थी। कामी की तलाश में तो मैं इलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ। क्यों भाई, तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए? साथ ही बताएंगे कि कैसे उनकी मौत हुई थी, क्यों आखिर एक प्रोटोकॉल ने उनकी जान ले ली। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। खूबसूरती को परखने के लिए खूबसूरत नजरिए की जरूरत होती है, और हिंदी फिल्म सिनेमा में यह नजरिया जिसके पास था वो आज इस दुनिया में भले ही न हो, लेकिन उनकी यादें हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी बसती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर की। महज 11 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था, लेकिन वे फिल्मों में काम करने से पहले एक मजदूर का काम किया करते थे। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर जाते थे कि उनका बेटा जीरो से शुरुआत करें, इसलिए उन्होंने राज साहब को पहले कुछ पैसे कमाकर लाने को कहा था। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को नई दिल्ली में हुआ था। राज कपूर के पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर था और उनकी मां का नाम रामश्रेणी देवी कपूर था। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा के कपूर परिवार में जन्म लिया था। राज कपूर के 4 भाई थे, जिनका नाम शशि कपूर, शम्मी कपूर, नंदी कपूर और देवी कपूर था। राज के एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल कपूर था। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि कक्षा 6 में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू किया। एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते। वहीं राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उस फिल्म का नाम इनकलाब था। इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी के साथ निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। दुनिया कितनी छोटी है, लेकिन 2 आदमियों के बीच के फासले कितने लंबे हो सकते हैं, कितने भयानक और कितने काले। न राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था।
वहीं राज कपूर ने सालों 1946 में अपने परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी की थी। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा राज कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है और बेटियों का नाम ऋतु नंदा और रीमा जैन है। दोस्तों, राज साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के लड़के के पास जाना होगा जो इसी उम्र में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया था। वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा स्कूल बना लिया जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। जो इसके करीब ज्यादा कुछ न कुछ सीखा जाता। वो जब इस दुनिया से गई तो शोमैन बनकर गए। उनका शो आज भी जारी है। दोस्तों, बताया जाता है कि राज कपूर शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बन गए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। शुरुआत हुई 24 साल की उम्र से। फिल्म आग के निर्देशन से वह सबसे युवा फिल्म निर्देशक बनकर सामने आए। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म्स से स्टूडियो बनाया। इस फिल्म पहली हिट फिल्म थी बरसात। इस फिल्म में उनका और नरगिस का एक सीन इतना पसंद किया गया कि बाद में वही आरके फिल्म का लोगो भी बना। राज कपूर का असली नाम रणबीर था, जो कि अब उनके पोते का नाम है। उस दौर में किसी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाना मुश्किल था, लेकिन राज कपूर उस वक्त भी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर थे। अफ्रीका, चाइना, तुर्की तक पहचाने जाते थे। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। यह फिल्म 4.5 घंटे लंबी थी। यह आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्म है। राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के साथ अक्सर चर्चा में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्ते को न तो कभी किसी के सामने स्वीकार किया था और न ही कभी झुटलाया था। 1948 में अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू आग की शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने राज कपूर अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई की बेटी नरगिस से हुई, जो जल्दबाजी में अपने माथे पर लगे बेसन को मिटाना ही भूल गई थी। राज कपूर उस लड़की की खूबसूरती और सादगी से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म के राइटर को इसी तरह का सीन फिल्म में शामिल करने को कहा। बस वहीं से शुरू हुई राज कपूर के ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रोमांस की शुरुआत। उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में मेरा जूता है, जापानी, आवारा हूं और ए भाई जरा देख के चलो प्रमुख हैं। राज कपूर को बचपन से ही अभिनय करने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि कक्षा 6 में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू किया। वहीं राज कपूर ने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1935 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उस फिल्म का नाम इनकलाब था। इसके बाद राज कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में हीरो के किरदार को बड़ी बखूबी के साथ निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। वैजयंतीमाला ने 13 साल की कच्ची उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरे 2 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान वैजयंतीमाला की नजदीकियां दिलीप कुमार और राज कपूर से रही। उन्हें 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के सेट पर दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला का अफेयर शुरू हुआ। वहीं दिलीप कुमार के बाद वैजयंतीमाला की लाइफ में राज कपूर की एंट्री हुई। साल लंबे समय तक रिश्ते के बाद नरगिस को जब यह लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते हैं और न ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। कहते हैं जब सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने अपने आप को सिगरेट बटों से जला लिया। वह यह देख रहे थे कि कहीं यह कोई बुरा सपना तो नहीं। नरगिस की जीवन लिखने वाले TJS जॉर्ज के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी।
अपने फिल्मी सफर के दौरान राज कपूर का नरगिस से अफेयर खत्म होने के बाद उनका झुकाव वैजयंतीमाला की तरफ हो गया था। राज का नाम 1960 के दशक में अभिनेत्री वैजयंतीमाला के साथ भी जुड़ा था। इन दोनों के रिश्ते का खुलासा खुद राज कपूर ने किया था, जबकि वैजयंतीमाला ने इन खबरों को हमेशा झूठ कहा था। राज कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की, हालांकि पढ़ाई में कभी भी उनका मन नहीं लगा, जिसके चलते 10वीं कक्षा की पढ़ाई राज कपूर ने बीच में ही छोड़ दी थी। राज कपूर काफी मनमौजी विद्यार्थी का जीवन बिताते थे। उन्होंने स्कूल की किताबें बेचकर खूब केले, पकोड़े और चाट खाई थी। 1929 में पृथ्वीराज कपूर के साथ राज कपूर भी मुंबई आ गए थे। पृथ्वीराज कपूर अपने सिद्धांतों के पक्के व्यक्तियों में से एक थे। पिता ने एक बार उनसे साफ कह दिया था, नीचे से शुरुआत करोगे तो बहुत ऊपर तक जाओगे। बस फिर क्या था, राज कपूर को पिता की यह सिख काम आ गई। राज कपूर पिता के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार ही चल रहे थे। महज 17 वर्ष की उम्र में राज रंजीत मूवीटोन में अप्रेंटिस का साधारण काम करने लगे। उन्होंने कभी भी पिता की सफलता का गलत फायदा नहीं उठाया। वह भरी वजन उठाने से लेकर पोंछा लगाने के काम से में भी किसी तरह की शर्म नहीं करते थे। दोस्तों, राज कपूर की काम के प्रति लगन और मेहनत देखकर पंडित केदार शर्मा के उनसे काफी प्रभावित हुए। राज ने उनके साथ रहकर अभिनय की बारीकियों को बड़ी ही शालीनता के साथ सीखा और समझा। किसी काम में गलती होने पर, राज कपूर की गलती होने पर केदार शर्मा से उन्हें जोरदार चांटा भी मारा था, लेकिन राज कपूर ने अपनी गलती स्वीकारी और उनका आदर किया। इस घटना के बाद राज कपूर और भी मेहनत से काम करने लगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। केदार शर्मा उस समय के मशहूर निर्देशक हुआ करते थे। राज कपूर उस समय को क्लैपर बॉय का काम करते थे। एक दिन फिल्म के शॉट के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से टकराया कि फिल्म का सीन निभा रहे अभिनेता की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई थी। जिस बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने गुस्से में आकर सबके सामने राज कपूर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। केदार शर्मा को जब लगा कि राज कपूर अब सभी बातों में पारंगत हो गए हैं, तो उन्होंने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ राज कपूर को मुख्य नायक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, 1930 के दशक में राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय के काम के साथ पृथ्वी थिएटर में अभिनेता के रूप में काम कर चुके थे। यह दोनों ही कंपनियां पृथ्वीराज कपूर की ही थीं। राज कपूर की फिल्मों के गीत काफी लोकप्रिय हुए, जिन्हें आज भी हम लोगों को गुनगुनाते सुन सकते हैं। लेकिन राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम एक निर्देशक, निर्माता, एडिटर और एक राइटर के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ दर्जे पर रखा था। वहीं राज कपूर ने साल 1946 में अपने परिवार की मर्जी के साथ उनकी पसंद की गई लड़की के साथ शादी की थी। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। कृष्णा राज कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर है और बेटियों का नाम ऋतु नंदा और रीमा जैन है। दोस्तों, राज साहब के बारे में जानने समझने के लिए 24 साल के लड़के के पास जाना होगा, जो इसी उम्र में एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन गया था। वो लड़का जिसने खुद को फिल्म मेकिंग का एक ऐसा स्कूल बना लिया जहां पढ़ने के लिए एडमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। जो इसके करीब ज्यादा कुछ न कुछ सीखा जाता। वो जब इस दुनिया से गई तो शोमैन बनकर गए। उनका शो आज भी जारी है। दोस्तों, बताया जाता है कि राज कपूर शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर सब कुछ बन गए।
अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा श्री 420 और बरसात जैसे करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया। इतना ही नहीं, राज कपूर के साथ नरगिस भी उन्हें चाहने लगी थी। मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर में लिखा है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। जब आर.के. स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। राज कपूर के साथ न वैजयंतीमाला। राज कपूर के अफेयर की खबर सुनकर राज कपूर की पत्नी कृष्णा बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहने चली गई थी। हिंदी सिनेमा के खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंतीमाला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थीं, उनकी साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजयंतीमाला एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि बात इनकी शादी तक पहुंच गई थी। हालांकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चे वाले आदमी थे। दरअसल संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजयंतीमाला दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे थे। यह बात राज कपूर की पत्नी कृष्णा को खटक गई थी। फिर जब दोनों की नजदीकियों की खबरें राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को पता चली तो वह घर छोड़कर चली गई और करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही। राज कपूर की काफी मनाने के बाद कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि वह फिर कभी वैजयंतीमाला के साथ काम नहीं करेंगे। पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजयंतीमाला और राज कपूर को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कहा जाता है कि वैजयंतीमाला से अफेयर के बाद राज कपूर ने अभिनेत्री पद्मिनी को भी डेट किया था, जिसका खुलासा राज के बेटे ऋषि कपूर ने साल 2017 में किया था। दोस्तों, राज कपूर से एक और शानदार फैक्ट जुड़ा हुआ है। राज कपूर अपनी हर फिल्म में हीरोइन को सफेद साड़ी जरूर पहनाते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को सफेद साड़ी तोहफे में दी। यह साड़ी उन्हें इतनी पसंद आई कि इसके बाद उनकी सभी अभिनेत्री ने सफेद साड़ी पहनी। दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म आनंद बनाने का आइडिया उनकी और अपनी दोस्ती की वजह से ही आया था। जब राज कपूर की तबीयत खराब रहने लगी थी तब उन्हें खोने का डर मुखर्जी को बहुत परेशान करता था। इसी डर को बाद में उन्होंने आनंद फिल्म में दिखाया। फिल्म काफी पसंद की गई। दोस्तों, अब आपको राज कपूर की मौत के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों एक प्रोटोकॉल की वजह से राज कपूर की जान चली गई। दरअसल राज कपूर की तबीयत काफी खराब थी। फिर भी जब दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उन्हें दिल्ली आने का न्योता मिला तो वह मान गई। यह अवार्ड सेरेमनी दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होनी थी। सुरक्षा कारणों से इस इवेंट में राज कपूर को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की परमिशन नहीं मिली। जब उनके नाम की घोषणा हुई तभी उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। यह देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन प्रोटोकॉल तोड़कर स्टेज से नीचे उनके पास आ गए। तब राज कपूर को एम्स में ले जाया गया। 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार राज कपूर ने दम तोड़ दिया। राज कपूर अपने आखिरी समय में फिल्म हीना की शूटिंग से जुड़े थे। इस फिल्म को बाद में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने पूरा किया था, जिसके बाद फिल्म को ने 1991 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, उनके बारे में मशहूर कई दिलचस्प बातों में एक यह भी थी कि वह आर.के. स्टूडियो में अपना मेकअप रूम किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, लेकिन सिर्फ देव साहब को इसकी इजाजत थी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।